तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है पैसा और शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान, यानी ये पैसे का ज्ञान है। यानी इसमें पैसे, जितना पैसा अपन कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पैसा जाएगा, कितना अपने को उपभोग करना है, कितना अपने को उत्पादन करना है, यानी वितरण कितना करना है, कितना पैसा खर्च करना है, तो ये सभी अर्थशास्त्र बताता है। अगर अर्थशास्त्र का नॉलेज होता है तो पैसे को मैनेज आप कर सकते हैं और एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की अपन देखेंगे। सबसे पहले अर्थशास्त्री यानी भारत के अर्थशास्त्री कौन कौन से हुए हैं। भारत के अर्थशास्त्रियों में एक वाक्य बता रहा हूं, वो वाक्य आप याद कर लोगे, स्वाद में गाजरमन। क्या है? स्वाद में गाजरमन। देखो, स्वाद में गाजरमन में आपको स्वा से स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, द से दादा भाई नारोजी होगा, मैं से महात्मा गांधी और मैं से ही महादेव गोविंद रानाडे होगा। गा से होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जे के मेहता। फिर अमर्त्य सेन, ये अर्थशास्त्री भारतीय अर्थशास्त्री है जो मैंने बताए। याद हुए क्या? आराम से याद करें, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। ठीक है, एक बार फिर अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले स्वाद में गाजरमन आपको वाक्य बोलना है। क्या बोलना है? स्वाद में गाजरमन, याद रखना है इसको। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वा से हो जाएगा, द से दादा भाई नारोजी, फिर महात्मा गांधी, महादेव गोविंद रानाडे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इससे पहले गा की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिर जवाहरलाल नेहरू, जे के मेहता और एम एन रॉय, फिर अमर्त्य सेन भी आप लेंगे। तो ये भारतीय अर्थशास्त्री थे। ये जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये मेरे ही नोट्स है जो मैं क्लास में यूज करता हूँ, यानी 3 से 4 साल पहले मैंने ये नोट्स तैयार किए थे और करीबन 5 से 6 साल पहले से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ 12th क्लास को। वही नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसमें आपने देखा कि ये जो अर्थशास्त्री है वो भारत के अर्थशास्त्री है। ठीक है, अब मैं आपको विदेशी अर्थशास्त्री बताने जा रहा हूँ। ठीक है, विदेशी अर्थशास्त्र में सबसे पहले आपके पास एडम स्मिथ आते हैं। कौन आते हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बाद में आता है अल्फ्रेड मार्शल, फिर आता है लॉर्ड लियोनिल्स रॉबिन्स, जे के मेहता इसमें भी आएंगे और भारतीय अर्थशास्त्री में भी आएंगे। फिर अपने पास है एना कुत्सियोनिस। ठीक है, तो एक मैंने भारतीय अर्थशास्त्री बताया आपको, दूसरा मैंने आपको विदेशी अर्थशास्त्री बताया। अब विदेशी अर्थशास्त्री में एक अर्थशास्त्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनका नाम है मिस्टर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी सन 1776 में। कब लिखी थी? सन 1776 में लिखी थी एडम स्मिथ ने एक पुस्तक। चलिए उसको याद करते हैं। An inquiry into the nature and the causes of the wealth of nation. An inquiry into the nature and the causes of the wealth of nation. ये भारतीय जो विदेशी अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। That is very famous book in economics. तो ये बहुत ही फेमस है और ये पूछी जाती है कई बार। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया है। क्या क्या पढ़ा है अपन ने? देखा है क्या? अपन ने देखा है सबसे पहले नाम अर्थशास्त्रियों के, भारतीय अर्थशास्त्रियों के, फिर विदेशी अर्थशास्त्रियों के नाम देखे हैं। फिर अपन ने एडम स्मिथ को जो बुक है सन 1776 में लिखी थी वो देखी है। अब इसके बाद में बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल थे। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण के रूप में बताया है और वहीं एडम स्मिथ ने क्या बताया है? धन प्रधान अर्थव्यवस्था बताया है, अर्थव्यवस्था को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब अपन पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं और कैसे उनको याद किया जा सकता है। देखिए, अर्थशास्त्र इसके 2 भाग हैं, व्यष्टि और समष्टि। कौन कौन से हैं? व्यष्टि और समष्टि। सारे नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड है, आप यहाँ से देख सकते हो। समय समय पर मैं इनविजिबल हो जाता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिख सके। तो अर्थशास्त्र के 2 भाग, एक व्यष्टि और एक समष्टि। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भाई इन व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो भाई आपको आंसर देना है रेगनर फ्रिश। क्या? रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश ने सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग किया था, व्यष्टि और समष्टि शब्दों का। ठीक है,
अब मैं आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा से अवगत कराना चाहता हूं। आपके द्वार्षिक एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में, टेस्टों में, सभी में पूछी जाती है। तो अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके नियम एवं सिद्धांतों के द्वारा, ये लाइन जरूर लिखनी है, नियम एवं सिद्धांतों के द्वारा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके नियम एवं सिद्धांतों के द्वारा व्यक्ति की असीमित आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों के द्वारा अधिक से अधिक पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा हुई। इसके बाद में अर्थशास्त्र का एक व्यष्टि पार्ट आता है और समष्टि यानी माइक्रो और मैक्रो, दो पार्ट आते हैं। अपन ने देख ली परिभाषा अर्थशास्त्र की, अब देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का, एक इकाइयों का व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत समूहों का और एक इकाइयों का सूक्ष्मता का, लघुता का अध्ययन किया जाता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। समझ में आई चीज? ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दे, और वीडियो को लाइक करें आप, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। चलिए आगे चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, जैसे मैंने कहा था व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है, वैसे ही समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें वृहदता का, जिसमें लघुता का नहीं, वृहदता का, ठीक है, जिसमें बड़ी इकाइयों का, बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र होती है। जैसे राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, कुल आय की बात करेंगे, कुल व्यय की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय की बात कर सकते हैं उसमें। तो ऐसे जो अध्ययन होंगे जो पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, कुल का अध्ययन जिसमें होता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र होती है, ठीक है। तो व्यष्टि और समष्टि अपन ने देखी कि क्या होती है। अब मैं आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का जो अंतर है, यानी उसमें जो प्रमुख अंतर होता है, वो अंतर आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको स्क्रीन के भी नहीं दिख रहा हूं क्योंकि जो मैं पूरे नहीं दिखेंगे, तो मैं अभी थोड़ा जा रहा हूं, स्क्रीन से इनविजिबल हो रहा हूं। अब देखिए सबसे पहले आपको कैसे, यानी क्रम संख्या दिख रही है, फिर अंतर का आधार टेबल में दिख रहा है, फिर व्यष्टि, फिर समष्टि दिख रहा है। बताइए, सबसे पहले अध्ययन की इकाई की बात करेंगे। तो अध्ययन की इकाई व्यष्टि में क्या है? यह एक व्यक्तिगत इकाई है। तो व्यष्टि तो क्या होती है? व्यक्तिगत इकाई होती है। फिर समष्टि में क्या है? यह एक व्यक्तिगत इकाई न होकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। कि यह एक व्यक्तिगत इकाई नहीं होती है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। तो पहला अंतर क्या हुआ? पहला अंतर का आधार क्या है? अपने पास अध्ययन की इकाई है, ठीक है। पहला अंतर का आधार क्या है? अध्ययन की इकाई है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? यह एक व्यक्तिगत इकाई है। और समष्टि में यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। दूसरे अंतर का आधार है मान्यता। मान्यता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है, अतः यह स्वतंत्र कीमत तंत्र है, ठीक है। और समष्टि में क्या देखा आपने? समष्टि अर्थशास्त्र, सरकार का दखल इसमें होता है। इस अर्थशास्त्र में वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन ने देखी अध्ययन की इकाई। अध्ययन की इकाई में व्यष्टि में देखा कि यह व्यक्तिगत अध्ययन पे कार्य करता है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और उसमें देखा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है समष्टि में। फिर जो दूसरे अंतर का आधार देखा मान्यता, व्यष्टि में देखा कि इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है, यह स्वतंत्र कीमत तंत्र है। और फिर देखा समष्टि में क्या देखा अपन ने? कि ये इसमें सरकार का दखल होता है और वर्तमान वितरण पहले से निर्धारित होता है। अब तीसरा अपन अंतर का आधार जानते हैं। अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? अध्ययन का उद्देश्य
संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए यह कार्य करती है। भाई संसाधनों का अधिकतम वितरण हो सके, इससे संबंधित सिद्धांतों के लिए यह कार्य करती है। और उसके बाद में समष्टि में उत्पादन का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों के लिए कार्य करती है। उत्पादन का विस्तार, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तार की बात होती है, ठीक है। उत्पादन का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों के लिए कार्य करती है। फिर विश्लेषण के उपकरण, विश्लेषण के उपकरण यह कीमत उपकरण के आधार पर कार्य करती है और यह राष्ट्रीय आय के उपकरण के आधार पर कार्य करती है। तो जो उपकरण है वो कीमत का उपकरण है। इसका किसका उपकरण है? कीमत का। यह कीमत उपकरण के आधार पर कार्य करती है और यह उपकरण राष्ट्रीय आय के उपकरण के आधार पर कार्य करती है। अंतर का आधार नंबर 5, अध्ययन की स्थिति। अध्ययन की स्थिति क्या होगी? तो भाई अध्ययन की स्थिति कब करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित इकाइयों का अध्ययन उस समय किया जाता है जब वो संतुलन की स्थिति में हो, और समष्टि में इसमें अध्ययन उस समय किया जाता है जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में हो, ठीक है, असंतुलन की स्थिति में हो, ठीक है। तो अपन ने देखा अध्ययन की स्थिति, अध्ययन की स्थिति में व्यष्टि में देखा, इसमें अध्ययन उस समय किया जाता है जब संपूर्ण अर्थशास्त्र जो है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जो संतुलन की स्थिति में हो। और समष्टि अर्थशास्त्र में देखा कि इसका अध्ययन तब किया जाता है जब असंतुलन की स्थिति में हो। संतुलन के प्रकार, इसमें आंशिक संतुलन पाया जाता है और समष्टि में सामान्य संतुलन पाया जाता है। बहुत आसान है। परिवर्तन, देखो परिवर्तन भी बहुत आसान है। व्यष्टि में परिवर्तन समष्टि में स्थिरता होने पर भी हो सकता है। व्यष्टि में परिवर्तन समष्टि में स्थिरता होने पर भी हो सकता है। और समष्टि का स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। समष्टि में समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट देखेंगे व्यष्टि के लिए अपन विरोधाभास। व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी होती है। बचत क्या होती है? लाभकारी, क्योंकि एक व्यक्ति बचत करेगा तो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, उसके लिए वो लाभदायक है। लेकिन समष्टि स्तर पर अगर सभी लोग बचत करने लग जाएंगे तो सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, पैसा घूमेगा नहीं तो पैसा बनेगा नहीं, अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं। तो फिर ये अपन ने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र में बचत होती है अलाभकारी होती है और व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि स्तर पर बचत लाभकारी होती है। अब सरलता, सरलता क्या? सरलता में देखेंगे अपन कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण सरल होता है और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? ये अत्यंत जटिल या दुविधापूर्ण होता है। अध्ययन का क्षेत्र, अपने पास लास्ट 10वां जो इसकी डेफिनेशन है वो है अध्ययन का क्षेत्र। यह व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान एवं नीति प्रस्तुत करता है। यह व्यक्तिगत की बात होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो यह व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान एवं नीति प्रस्तुत करता है और यह राष्ट्र या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान एवं उचित नीति प्रस्तुत करता है यह समष्टि अर्थशास्त्र। तो अपन ने क्या क्या देखा है वो चीजें वापस से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले अपन ने देखा कि अर्थशास्त्र कैसे बना है, इसके 2 भाग मैंने बताए थे, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ पैसा, शास्त्र का अर्थ ज्ञान होता है। फिर अर्थशास्त्र के अपन ने भारतीय अर्थशास्त्र देखे थे, स्वाद में गाजरमन वाक्य बताया था, स्वाद में गाजरमन से अपन ने 10 या 11 अर्थशास्त्री देखे थे। मैंने 2 बार रिवीजन करा दिया है, एक बार आप रिवीजन मारोगे बिल्कुल याद होगा। फिर विदेशी अर्थशास्त्र देखे थे, फिर उसमें देखा था अपन ने एडम स्मिथ देखे थे, उनकी बुक देखी थी और उन्होंने धन प्रदान इसको बताया, ये भी देखा था, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल देखे थे, पॉल सैमुअल्सन अपन ने देखा था। इसके बाद में एन कुत्सियोनिस अपन ने डिस्कस किया था। इसके बाद में अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र, इससे पहले अपन ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देखी थी और बिल्कुल अपने को याद है व्यष्टि अर्थशास्त्र, फिर समष्टि अर्थशास्त्र। फिर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अपन ने अंतर देखे थे। अंतर में सबसे पहले अध्ययन की इकाई देखी थी। अध्ययन की इकाई में देखा था कि यह व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है समष्टि में।
फिर मान्यता देखी थी, मान्यता में देखा था कि यह एक स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है, सरकार का कोई दखल नहीं होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में अपन ने देखा था कि यह इसमें सरकार का दखल होता है और वर्तमान वितरण पहले से निर्धारित होता है। बचत देखी थी, बचत व्यष्टि अर्थशास्त्र में लाभकारी होती है और समष्टि स्तर पर यह अलाभकारी होती है। अपन ने अध्ययन की स्थिति देखी थी, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन उस समय किया जाता है जब व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन उस समय करेंगे जब वो संतुलन की स्थिति में हो, और समष्टि में अध्ययन उस समय करेंगे जब वो असंतुलन की स्थिति में हो। क्षेत्र देखा था, क्षेत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित या छोटा होता है और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत या बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने सरलता के आधार पर, कठिन के आधार पर अपन देखा था कि कौन ज्यादा सरल है कौन कठिन है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र सरल अध्ययन होता है और समष्टि अर्थशास्त्र जो अध्ययन होता है वो कठिन या जटिल होता है। आज अपन ने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र का यहाँ तक का पार्ट। इससे आगे मैं आपके लिए लाऊंगा आगे के जो भी फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे सीमांत अपने पास उत्पादन वक्र है, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र होता है, वो देखेंगे, अवसर लागतें देखेंगे, और इस लेसन में जो भी टॉपिक बचते हैं उन टॉपिक को सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो, मजेदार वीडियो आपको डिस्कस करने हैं, आपको चाहिए और आपको याद करने हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।